दोस्तों आपने ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड लेने के चक्कर में बहुत बार अपना कैपिटल उड़ाया होगा। मतलब देखो, मतलब मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जाती रहती है और आपको दिखता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, तो आप लोग क्या करते हो, सिंगल एक रेड कैंडल बनती है और यहाँ पे क्या करते हो, अपनी एंट्री प्लान कर लेते हो। लेकिन मार्केट क्या करता है, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है, ऐसे फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर आप सोचते हो अरे ये तो लिक्विडिटी स्वीप है, मतलब मार्केट फेक आउट दे रहा है, ब्रेकआउट नहीं मानते हो इसको, फेक आउट मानते हो, और फिर से यहाँ पे अपनी कहीं पे एंट्री बना लेते हो इस जगह पे। फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाता है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और इस तरह से करते करते आप ऐसे ट्रेड लेते जाते हो। मार्केट नीचे आने की बजाय ऊपर ही जाता जाता है और आपका पूरा कैपिटल उस दिन वाइप आउट हो जाता है। और ये चीज आपके साथ बहुत बार हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सॉलिड तरीका बताने वाला हूं जिससे आप ट्रेंड रिवर्सल का बड़ा ट्रेड बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ जाओ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्त, अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड पकड़ना है तो आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए। देखो मैं आपको जल्दी से स्ट्रक्चर मैपिंग बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मान लो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जाता है, ठीक है, ये आपको प्राइस एक्शन में पड़ा होगा। प्राइस इस तरह से ऊपर जाता है, एक सिंगल लाइन में इस तरह से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्राइस यहां बनाता है लो, फिर बनाता है हायर लो, नीचे हायर लो बनाता है और ऊपर क्या बनाता है, हायर हाई, जब अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया इस रेजिस्टेंस पे, तो इसको बोलते हैं भाई गैम्बलिंग, क्योंकि ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है और ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन जब तक ना मिले तब तक आप सिंपली ये रेजिस्टेंस देख के ट्रेड नहीं ले सकते हो, आपका बार बार ऐसा हिट होगा। अब देखो मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से क्या कंफर्मेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का, वो ध्यान से समझ लो, आपका ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा लेना। देखो ट्रेंड स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से मार्केट जब इस तरह से ऊपर जाता है, ठीक है, अब मान लो मार्केट यहाँ फिर एक हायर लो लगाया और फिर ऊपर गया, ठीक है, ये एक और हायर लो मार्केट ने लगा दिया। तो जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो ये बोलता है जब तक मार्केट जो प्रीवियस हायर लो है, अब यहाँ पे प्रीवियस हायर लो कौन सा है, ये वाला प्रीवियस हायर लो है, ये जो मैंने लाइन खींची, ठीक है, ये वाला हायर लो प्रीवियस इसलिए क्योंकि मार्केट ने यहाँ से हाई बनाया है, अब इसके बाद मार्केट ने अभी तक कोई नया हाई नहीं बनाया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग ये बोलता है जब तक मार्केट इस हायर लो को तोड़ के यहाँ क्लोजिंग ना दे दे, मतलब इस हायर लो के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज होता। मतलब मार्केट देखो यहाँ पे अभी आपको अप ट्रेंड में दिख रही है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में जा रही है। जब मार्केट इस वाले लेवल के नीचे आ जाएगा, ये वाले लेवल के नीचे गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, इस जगह पे हायर लो तोड़ दे, तब माना जाएगा कि मार्केट अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर मैपिंग का रूल है और यही कंफर्मेशन देता है ट्रेंड रिवर्सल का। यहाँ पे आपको अपना ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड प्लान करने की सोचना चाहिए। उससे पहले भाई ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड प्लान करने की सोचना भी मत, उससे पहले सिर्फ मार्केट क्या करेगा ना, देखो मार्केट उससे पहले क्या कर सकता है, यहाँ पे साइडवेज है, जब तक इस हायर लो के ऊपर चाहे जो करे, साइडवेज रहे जो करे, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड ही माना जाएगा। आपको तब तक अप ट्रेंड के ही ट्रेड देखने हैं। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है, इसके हायर लो के नीचे, तब यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस से मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रेड कैंडल देख के आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। पहला रेजिस्टेंस दिखा है, एक कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन ट्रेंड रिवर्सल का कब दिखेगा, जब ये वाला हायर लो टूटेगा, जो प्रीवियस हायर लो होगा। तो रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक जो भी आप बोलते हो, वहां से एक सेलिंग आनी चाहिए और वो सेलिंग कंफर्मेशन कब देगी, जब ये वाला हायर लो टूट जाएगा। तो आपको दो कंफर्मेशन चाहिए, एक तो सॉलिड रेजिस्टेंस होना चाहिए जहां से मार्केट गिर रही हो, और प्लस हायर लो टूट जाए, तब जब ये टूटेगा तब यहां से आपको बड़ा टारगेट नीचे की तरफ का मिल सकता है। ये अगर आप क्लियर हो तो लाइक जरूर दबा देना। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी समझ लो। ये वाला हाई लो टूटने पे क्यों बोला जाता है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब देखो ये वाले हाई लो पे क्या है, बायर्स हैं जो मार्केट को यहां से यहां तक ले गए। अब ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट इस लेवल के नीचे जाए, इस हाई लो के नीचे जाए, ठीक है। तो ये लोग बहुत सारा कोशिश कर डालेंगे अपना कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाता रहे, ठीक है। तो जब ये लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा ना, यहाँ इस हायर लो के नीचे, तो ये जैसे ही काटेगी मार्केट, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के इस तरह से काटेगी, तो ये लोग बाहर हो जाएंगे और जितने भी ये हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगे, इस स्टॉप लॉस लगे, तो ये सब कटते हुए फिर बहुत तेजी से मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये लॉजिक है ट्रेंड रिवर्सल लेने का, ठीक है। अब मैं आपको इसको चार्ट पे एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ। अब देखो चार्ट पे वही चीज मैं समझाता हूँ। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ऊपर गई, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट का एक लो बना, ये वाला देखो, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये लो एक लो हायर हाई बनाया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक लो हायर लो बनाया, यहाँ से यहाँ तक, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो और फिर एक हायर हाई, ये वाला, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो अब इस हायर हाई के बाद कोई नया हाई नहीं लगा, मतलब ये वाले हाई के बाद मार्केट ने फिर हाई नहीं लगाया, मतलब सेम हाई लगाया। तो हम लोग के लिए जो प्रीवियस हाई लो कौन सा है, जहां से मार्केट ने हाई लास्ट हाई लगाया, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला जो हम लोग के लिए ये वाला यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया ना ये वाला, तो ये वाला जो लेवल है ये वाला हाई लो, ये प्रीवियस हाई लो है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मार्केट ने कोई नया हाई नहीं लगाया, ये वाले हाई के बाद देखो कोई हाई नहीं लगाया, फिर मार्केट देखो हल्का सा नीचे आई, फिर हाई नहीं लगा पाई, ठीक है। तो इसके बीच में जब तक मार्केट घूम रहा है तब तक यही वाला हाई लो रहने वाला है। तो मैंने क्या बताया, प्रीवियस हाई लो जग के नीचे तोड़ के मार्केट क्लोजिंग ना देते तब तक वहां से ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ से गिर रही थी रेजिस्टेंस, मान लो ये है, यहाँ से मार्केट गिर रही है, अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो देखो फिर से ऊपर चली गई, तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आपको मैंने यही चीज बताया, देखो जैसे ही मार्केट ये वाला लेवल तोड़ेगी, ये वाला हाई लो, ठीक है, वहां पे आपकी एंट्री बनती है। क्यों? क्योंकि मार्केट वहां पे अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला हाई लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे अब आपके लिए ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड एक्टिव हो चुका है। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे कहीं पे एंट्री अपनी प्लान कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको ये भी देखना है वॉल्यूम कितना वॉल्यूम के साथ तोड़ा है ये वाला हाई लो। अगर वॉल्यूम कम है मतलब ये फेक आउट है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां पे आप चांस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हैं, और एसएल कहाँ का रखते हैं भाई, जो भी प्रीवियस स्विंग होगा, जैसे यहाँ पे जायज एसएल क्या होता है आपका, ये इस लेवल के ऊपर होता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर होता है एसएल, और आपका टारगेट जो भी रेजिस्टेंस होता है वहां तक हो सकता था, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही मार्केट ये वाला हाई लो तोड़ती है ना, उसके बाद फिर गिरती चली जाती, क्योंकि मार्केट जो नीचे एसएल लगे होते हैं ना वो कटते चले जाते हैं, और देखो आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता। टारगेट कहां तक रख सकते थे इसमें, जो भी आपको नीचे पहला सपोर्ट दिखता है, ठीक है, वहां तक आप अपना टारगेट रख सकते थे। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, तो आप टारगेट अपने बड़े रख सकते थे, ठीक है। तो ये फायदा होता है जब आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे ना, स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, तब आप ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड अच्छे से पकड़ पाओगे। आप इस चीज को बैक टेस्ट करके भी देखना, आप देखना कि जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड लोगे तो आपके ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल मिलेंगे आपको। देखो दोस्त, ट्रेडिंग क्या होती है ना, कंफर्मेशन पे होती है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, गैम्बलिंग करते हो कि रेजिस्टेंस आ गया सेल कर दो, सपोर्ट आ गया बाय कर दो। ऐसे अगर सेल बाय करोगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। सिंपल तरीका है, आपको मैंने समझा दिया। 90% लोग तो भाई सपोर्ट में बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, क्या वो प्रॉफिटेबल है? नहीं है ना। तो जो तरीका आपको ट्रेडिंग बताती है कि भाई कंफर्मेशन का वेट करो, तो आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है, तभी आप ट्रेंड रिवर्सल का ट्रेड मारोगे, तब आपको वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। ऐसे तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो सिर्फ सपोर्ट में बाय करके, रेजिस्टेंस सेल करके, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन और अच्छे से सीखना है तो ये वीडियो देख लेना, और स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ा डिटेल में एकदम अच्छे से समझनी है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।